बोलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये 10th का है और इसका अगर इस क्वेश्चन को कई तरीका से पूछेगा, 2 तरीका से। एक तरीका पूछेगा क्या कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा, समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा अन्य बड़े भुजा का वर्ग, किसका वर्ग, अन्य दो भुजा बचल आता है उसके वर्ग के योगफल के क्या हो बराबर। ये सिद्ध करे कहेगा, चाहे ऐसे कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, प्रूफ दैट पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, रचना में हम लेंगे त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज का नाम रख लेते हैं, इसमें लिखेगा त्रिभुज, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या रखिएगा आप लोग, क्या रखिएगा ए बी सी, क्या रखिएगा ए बी और क्या रखिएगा सी। अब बी कौन सा रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, बी क्या रहेगा समकोण। यहाँ से वो क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, क्या डालेंगे लंब। किस पर डालेंगे, ए सी, किस पर डालेंगे, तो यहाँ पर लंब डालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी लंब डाले, ये ना डाले हैं। अच्छा हम कहेंगे यहाँ लंब डालते ही ए सी 2 भाग में टूट गया, किस किस में टूटा है, तो कहिए सर ए बी, ए सी किस में टूटा है, ए डी, किसमें ए डी, प्लस किसमें टूटा है, डी सी, किसमें डी सी। तो इन दोनों को मिला के हम कुल कह सकते हैं कि किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। हमको सिद्ध क्या करना है, तो कहिए सर सिद्ध तो हमको करना है क्या, सिद्ध करना हमको क्या है, तो कहिए सिद्ध क्या करना है, बड़का भुजा का स्क्वायर, तो बड़का भुजा क्या है, एसी है, तो क्या कहिएगा एसी का स्क्वायर हमको सिद्ध करना है, वह अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो अन्य 2 छोटा भुजा कौन है, वो ए बी है, वो क्या है बीसी, यानी हम कहेंगे ए बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, यही ना सिद्ध करना है। अच्छा हम लोग जो डाले हैं लंब, किस पर डाले, बीडी लंब किस पर डाले हैं, एसी पर डाले, यानी हम लिख सकते हैं बीडी जो है लंब डाला गया, लंब डाला गया, किस पर डाला गया है, एसी पर। जैसा ही इस पर डाले हैं तो 2 त्रिभुज बना है, क्या त्रिभुज, 2 एक त्रिभुज बना है ए डी बी, एगो पूरा फिर चलेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी, और दूसरा क्या बना है बी डी सी और ए बी सी। तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, चलेंगे किस में, ए डी बी, और फिर पूरा में कदम में चलेंगे ए बी सी। तो यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज ए डी बी तथा किस में चलिएगा, त्रिभुज ए बी सी में चले इसमें, और इसमें हम चलेंगे तो सब त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप है, बांटने के दौरान दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो हम कहेंगे कोण ए डी बी समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा, किसके समरूप होगा, ए बी सी। और जब समरूप त्रिभुज होता है तो आपस में त्रिभुज क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी। और याद रखना है, इसका याद रखना है, एक बार पहला का तो एक पहला का, एगो बीच वाला एगो आरी वाला, यानी एक बार लेना है ए डी, क्या लेना है ए डी, एक बार इधर शुरू से 2 गो, तो इधर शुरू से 2 गो लेंगे ना, तो ए डी बाटा क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, आई बराबर होगा एक और पहला का एक और तीसरा, एक और पहला का क्या है ए बी, इसका पहला का क्या है क्या हो जाएगा, कैसे गुना कर दे दीजिए, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में डी से गुना करेंगे तो ए डी, और गुना क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, इसमें से ए डी, और गुना क्या हो जाएगा ए सी, अब बराबर किसका, ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मानेंगे, ना ही आप कौन त्रिभुज में चलेंगे, तो कहिए सर बी डी सी, और फिर चलेंगे ए बी, सेकंड में चलेंगे तो देखिए त्रिभुज चलेंगे बी डी सी, तथा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर चलिए त्रिभुज बी डी सी तथा किसमें चलिएगा बुआ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, क्या है समरूप है, हम कहेंगे त्रिभुज कोण बी सी डी समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा, किसके समरूप होगा, ए बी सी के समरूप होगा ना। और जब समरूप होता है तो आपस में त्रिभुज क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कहेंगे त्रिभुज क्या होगा, बी डी सी बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के बराबर होगा। इसमें क्या लेना है, सेकेंड से लेना, क्या लेना है सेकेंड से, यानी हम कहेंगे डी सी, क्या कीजिएगा बटा में क्या हो जाएगा, डी सी हो गया ना, एक का दूसरा का क्या है बी सी बराबर में एक कर पहला का एक लास्ट क्या हो जाएगा बी सी, एक कर पहला का क्या हो जाएगा
गुना कर दे कैचिया, इसमें इससे गुना कीजिए क्या हो जाएगा DC गुना क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा अब BC में BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करने पर, समीकरण सेकेंड करने पर तो कीजिए यहाँ पर। तो देखिए सबका करने का जोड़ेगा LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, यानी इसको जोड़ेंगे इसके साथ और फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ। तो जोड़िए इसमें क्या दिया हुआ है AD, क्या दिया हुआ है AD, यहाँ पर बना देते हैं अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए अब जोड़िए समीकरण फर्स्ट में क्या है AD, क्या है AD गुना क्या है यहाँ पर AC, यानी यहाँ हो गया AC। अब बीच में प्लस का चीज, योग का मतलब क्या होता है प्लस। इसका समीकरण सेकेंड का क्या लिखिएगा DC, अब गुना क्या लिखिएगा AC। आई बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर होगा किसके, इसका LHS क्या है कहिएगा सर, इसका LHS तो क्या है AB का स्क्वायर, यानी हम कहेंगे इधर किसके स्क्वायर को बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर को बराबर होगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। देखिए तो दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लीजिएगा यहाँ भी AC है और यहाँ भी क्या है AC। तो AC जब कॉमन होगा तो अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से AC कॉमन तो क्या बच गया AD प्लस इसके अंदर हम AC कॉमन लेते क्या बचा BC। अब बराबर में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिएगा AD DC, यहाँ पर देखिए AD DC को जगह में AC लिख सकते हैं। इसी दोनों को ना जोड़ने के बाद बड़का त्रिभुज बड़का लाइन बनेगा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं AC। एक होता है AC आई तो AC और आ गया तो AC। अब बराबर में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC में AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसके स्क्वायर के बराबर होगा, समझ में आ गया। इस त्रिभुज को अगर बनाना होगा तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लेंगे, अब बीच से किस पर लंब डालेंगे DC पर, किस पर AC पर, किस पर लंब डालेंगे AC पर। अब जैसा ही डालेंगे तो त्रिभुज ADB, अब फिर चलेंगे त्रिभुज ABC, अब फिर चलेंगे त्रिभुज BDC या त्रिभुज ABC। जब हम चलेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो, तो इस एक मूल मंत्र याद रखना है कि अगर हम चलेंगे इसमें त्रिभुज AD में तो एकड़ पहला कर लेंगे, एकड़ो पहला कर लेंगे, बटा में कर देंगे। एकड़ पहला का एकड़ लास्ट वाला, फिर एकड़ पहला का एकड़ लास्ट वाला को क्या करेंगे बटा में, कैचिया गुना करने के बाद समीकरण फर्स्ट। ना ही इसमें क्या करेंगे, ना ही इसमें करेंगे एकड़ लास्ट वाला से 2 को लेंगे DC, एकड़ो लास्ट वाला से तो BC, एकड़ पहला का एकड़ लास्ट, एकड़ पहला का एकड़ लास्ट, एकड़ पहला का लास्ट हो गया, दोनों हो गया। इसमें भी कैचिया गुना करके समीकरण सेकेंड लाएंगे और दोनों को LHS के साथ एक साथ और RHS को एक साथ जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दिए यहाँ पर, तो जोड़ने के बाद जो है हमको ये वाला प्राप्त हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। चलिए जय हिंद।